तो सुनना, जल्दी से सुन लो, उसके बाद आप क्लास से बाहर चल जाना, ज़्यादा टाइम लगेगा। वीडियो कोई मत बनाओ, पीछे वाले जब पढ़ाता हूँ तो तुम देखते नहीं, वीडियो बना दो घंटे की क्लास में हंसना और हंसाना जरूरी होता है, क्योंकि वो मन को आनंदित करता है और वो मानसिक बोझ को कम करके पढ़ाई में फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हंसने और हंसाने में नैतिकता होनी चाहिए। महिलाओं के लिए डबल मीनिंग की बातें करना आपको आनंद देता है, लेकिन मैं ऐसा आनंद देकर आपको हंसा नहीं सकता। जो किस्से या गाने सुनाकर मैं आपको आनंदित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है। मैंने अपनी 38 साल की उम्र और 19 साल के टीचिंग करियर में जो भी कुछ सीखा उसे अपने जीवन में उतारा। उसका ये उदाहरण है कि मैं बिना बातें करे विज्ञान जैसे विषय को इतने गंभीर अंदाज में पढ़ाता गया। किसी भी महिला के लिए दोगली बातें करना और अमर्यादित बातों के लिए बायोलॉजी से बेहतर कोई भी विषय नहीं हो सकता था। लेकिन मैंने अपने पढ़ाने के तरीके से इस बात को साबित कर दिया कि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए विचारों में फूहड़पन लाकर मनोरंजन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने अपने अनुशासन और पढ़ाने के तरीके से आपके जीवन में बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव किए हैं, जिससे भी आप समझ नहीं पाओगे। महिला के मासिक चक्र और जन्म तंत्र को पढ़ाकर मैंने आपके विचारों को इस प्रकार से साफ किया है कि अब आप इस पर निसंकोच इस विषय पर अपने दोस्तों, परिवार और समाज में इस विषय पर सभ्य अंदाज में इस विषय पर खुलकर बात करने की स्थिति में आ गए और वो उनमें जागरूकता काम भी करेगा। मेरे 2 घंटे बोर्ड के इस्तेमाल करने की कला, 2 घंटे समय के इस्तेमाल करने की कला और पढ़ाने के लिए मेरा डेडिकेशन और साइंस जैसे रोचक विषय को इस गहराई से समझाने की कला थी। अगर आप इसमें आनंद ढूंढते और इसका मनोरंजन उठाते तो इससे ज़्यादा आनंदित करने वाला कुछ भी नहीं था। साथ ही आपके जीवन में अनेक बदलाव भी लाता। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग अभी नादान उम्र में हो। अगर मैं आपके साथ आपकी तरह नादान बनता तो मेरा मन मुझे विचलित कर देता। मैंने अपने विचारों को आपकी लाखों कोशिशों के बाद भी आपके विचारों के आगे नतमस्तक नहीं होंगे, बल्कि मुझे ही विश्वास है कि जिसने साइंस की पूरी क्लास ईमानदारी से ली तो मैं ही जाते समय आपकी सोच बदलता जाऊँगा। जीवन में कुछ आलोचक भी जरूरी है जो आपको जमीन की परिधि में सीमित रखे। न मेरी में ईगो है, न मेरी में एटीट्यूड है, न ही मैं अपना आपको पता नहीं क्या समझता। फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे में ईगो है, एटीट्यूड है, तो लगने दीजिए, क्योंकि लगने की गलत में कोई भी इलाज नहीं होता। जिन लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं आप ऐसे ही हो सकता है मैं वैसा ही हूँ, क्योंकि ईमानदारी से जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप यहाँ आए हो, अगर इस लक्ष्य को आप भूल गए हो तो मैं जबरदस्ती ईगो एटीट्यूड दिखाकर उस लक्ष्य को पूरा कराने की कोशिश मेरी तरफ से करता रहूँगा, चाहे आप मेरे पर किसी प्रकार का टैग लगाते जाए। विचारों में सभ्यता लाइए, महिला पात्र को आपके मनोरंजन का हिस्सा ना बनने दें, इसके लिए कोशिश कीजिए। अपने अंदर बदलाव कीजिए और यकीन मानिए कि आप साइंस को सबसे बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। कभी कभी मैं क्लास में बोल देता हूँ कि साइंस पूरे इंडिया में मुझसे अच्छी तरह से कोई भी नहीं पढ़ा पाता। ये एक प्रकार का सच नहीं है, ये एक प्रकार का झूठ है, क्योंकि मुझसे और मुझसे बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले इंडिया में नहीं बल्कि जयपुर में बहुत सारे टीचर। बस मैं क्लास में बात आपको इसलिए बोल देता हूँ ताकि अगर आप इस झूठ में भी सच, ये झूठ को भी सच माने तो कम से कम आप मुझे पूरी तरह से ध्यान से सुन लेंगे और आपको साइंस समझ में आ जाएगी। तो ये एक प्रकार का झूठ है कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं एक एवरेज टीचर हूँ। कभी कभी मेरा अपना खुद बोल देना कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए था कि आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही है। बस चलो हो गया।